कि आप लोगों ने फॉर्म तो भर ही चुके होंगे। बड़ी-बड़ी उम्मीदें भी आप लोग बना चुके होंगे कि भैया उड़ना है मुझे, ठीक है। आप अपना वैकेंसीज़ भी देख लें ज़रा कितनी है। फॉर्म भरने के बाद पेपर में लगभग 60 दिन बचे हुए हैं, लगभग 60 दिन। पढ़ने का समय यही है। जो लोग पास होने वाले हैं, ऑब्वियसली वो पढ़ाई शुरू कर चुके हैं सबसे पहले, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ा है, ठीक है। अगर आप लोग अब से पढ़ाई शुरू करेंगे, दिस इज़ द बेस्ट टाइम जहाँ पर आपको गाड़ी का गियर शिफ्ट करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जिन तरीकों की वजह से आप बार-बार पेपर फेल कर रहे हैं, यहाँ आप वो गलती ना करें। क्योंकि आप लोगों ने अगर हमारे ऊपर भरोसा दिखाया है, तो हमें पता है कि हमें चीज़ों को कैसे आप लोगों के पास पेश करना है। उसके लिए हमें जितनी भी मेहनत करनी पड़े, हम करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन डेप्थ क्लासेस। आज के इस वीडियो सेशन में हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, हम स्पेशली डिस्कस करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एफकेट। और आने वाले समय में आपको रेगुलरली सिर्फ एफकेट के लिए जो वीडियोस या कंटेंट आपको चाहिए, वो आपको एक रेगुलर सीरीज में मिलेगा। उसका कारण ये भी है कि आप लोगों ने फॉर्म तो भर ही चुके होंगे। बड़ी-बड़ी उम्मीदें भी आप लोग बना चुके होंगे कि भैया उड़ना है मुझे, ठीक है। आप अपना वैकेंसीज़ भी देख लें ज़रा कितनी है। फॉर्म भरने के बाद पेपर में लगभग 60 दिन बचे हुए हैं, लगभग 60 दिन। पढ़ने का समय यही है। जो लोग पास होने वाले हैं, ऑब्वियसली वो पढ़ाई शुरू कर चुके हैं अब से पहले, लेकिन अब भी कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ा है, ठीक है। अगर आप लोग अब से पढ़ाई शुरू करेंगे, दिस इज़ द बेस्ट टाइम जहाँ पर आपको गाड़ी का गियर शिफ्ट करना है। अगर आप लोग अब से अगले 60 दिन तक ढंग से तैयारी कर लें, इट इज़ मोर देन इनफ। इसीलिए इन वीडियोज़ का, इन कंटेंट का लाने का टाइम भी इस तरीके से ही हमने प्लान किया है। जब नीड है तब पढ़ो, ठीक है? सो अगर आप लोग अभी से रेगुलरली पढ़ाई करते हैं, तो ये आपके सामने आपका रिज़ल्ट आपके सामने होगा, ठीक है? आपका अगस्त में पेपर है और सितंबर में आपका रिज़ल्ट आपके सामने होगा। कही गई बातों के अनुसार आप लोग चीज़ें कर लें। जीके की सीरीज़ में पहली वीडियो है आपकी ये आज। पहली वीडियो में जो चीज़ आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ या आप लोग सीखने वाले हैं, साफ तौर से समझें। यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का कंटेक्स्ट, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों ने अगर वीडियो देखी होगी एफकेट जीके एंड द सीडीएस जीएस, वहां पर मैंने समझाया था कि जो एफकेट की जीके है इट इज मोर फैक्चुअल और सीडीएस की जो जीएस है इट इज मोर कंसेप्चुअल। हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े से चेंज होने लगे हैं, वो हम ध्यान में रखेंगे, आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। लेकिन फ्रॉम द पास्ट प्रीवियस पेपर्स फ्रॉम द सिलेबस, जिसमें हमने सिलेबस पूरा डिस्कशन किया था, अगर आप लोगों को सिलेबस की वीडियो देखनी हो ऑल अबाउट एफकेट एग्जाम जाकर देख लीजिए। जो चीज में मेंशन्ड है कि चीज वहां से पढ़ाई जाएगी। आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री का पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें किंगडम्स, डायनेस्टीज और उनकी कैपिटल्स पूछी जाती हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल साफ तौर पे कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है, कई बार सीधे तौर पर पूछा जाता है कि हमें बड़ी-बड़ी डायनेस्टीज, बड़ी-बड़ी किंगडम्स की कैपिटल्स तो पता होती हैं, लेकिन हमें शायद छोटी की नहीं पता होते। अब किंगडम और डायनेस्टी में क्या फर्क होता है, ये आप लोगों को सीडीएस में जानने को मिलेगा, जहां पर आप कंसेप्चुअल हिस्ट्री समझते हैं कि किंगडम क्या होती है, एम्पायर क्या होता है, उस पर जो फैमिली रूल करती है वो डायनेस्टी क्या चीज होती है। इस वीडियो की स्पेशलिटी की बात करें, क्या इसमें नया है, क्या इसमें अलग है। आप लोगों को पीछे बोर्ड दिखाई दे रहा होगा और बोर्ड पे कुछ डाटा दिखाई दे रहा होगा। आगे भी दिखा देता हूं। सारा डाटा आपको हैंड रिटन दिखाई देगा, हैंड रिटन। ये जो हैंड रिटन डाटा है आप लोगों के पास, इस हैंड रिटन डाटा में क्यों मैंने हैंड रिटन डाटा की बात करी है या फिर क्यों इतनी मेहनत करी है कि मैं लगभग 60 से 70 80 किंग डायनेस्टीज के बारे में उनकी कैपिटल्स लिख रहा हूं। यहां पर मैं एक कॉमन कन्वेंशनल तरीका भी इस्तेमाल कर सकता था, या कहें कन्वेंशनल तरीका तो ये है। जब डिजिटल बोर्ड हमारे पास है, कैमरा हमारे पास है, तो साफ तौर पर सीधी सी बात है कि हम लोग यहाँ पर कोई आपकी स्लाइड्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। और मैं कह सकता हूं कि ये मैं पढ़ा देता हूं एक दो शीट पे और मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप लोगों को हर चीज की पीडीएफ से पढ़ने की आदत है, तो समझ लो आपका एग्जाम क्लियर करने के चांसेस खुद ब खुद आधे हो गए, ठीक। ये चीज मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं पीडीएफ नहीं बना सकता। इट इज वेरी इजी, इवन इट इज मोर कन्वीनियंट। जितना टाइम मुझे लिखने में लगा है, उससे कम टाइम तो कोई सेकंड पर्सन इजीली मेरे लिए पीडीएफ बना सकता है। सिंपल, एक शीट में भी तैयार करके दे सकता है। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जिन तरीकों की वजह से आप बार बार पेपर फेल कर रहे हैं, यहां आप वो गलती ना करें। क्योंकि आप लोगों ने अगर हमारे ऊपर भरोसा दिखाया है, तो हमें पता है कि हमें चीजों को कैसे आप लोगों के पास पेश करना है। उसके लिए हमें जितनी भी मेहनत करनी पड़े हम करेंगे। 1 घंटे के काम में अगर हमें 2 घंटे देने पड़े तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट आप लोगों से है कि आप पढ़ें, ठीक है। आप छोटे हैं, हम बड़े हैं, तो इस चीज को समझिए। अब समझने की बात यह है कि जब तक आप
पेन पेपर उठाकर नोट्स नहीं बनाएंगे। अगर आपको सिंपल तरीके से पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। आप किसी की भी पीडीएफ डाउनलोड करें, डाउनलोड करके उसे पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूं आप लोगों को। लेकिन हमारे पढ़ाने का तरीका तो ये है, जहां पीडीएफ देनी होगी दे दूंगा, लेकिन बहुत लास्ट रिजॉर्ट होगा, वो लास्ट रिजॉर्ट कि भाई टाइम कम बच गया है तो ये कर, अदरवाइज नहीं, किसी चीज की पीडीएफ नहीं दूंगा। सिंपल। पीडीएफ इसलिए नहीं दूंगा कि जब तक पेन नहीं चला सकते, जब तक आप लोग पेन नहीं चला सकते तो भूल जाओ यार कि आप यू विल बी लीडिंग द पीपल, बिकमिंग द ऑफिसर्स। ठीक है यार, सीधी सी बात है, पेन चलाओ, पेपर का इस्तेमाल करो, पीडीएफ को रखो साइड में। एक बार अगर आप लोग जिस तरह मैं बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। आप अपने नोट्स क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं आप लोगों के नोट्स? अगर रिसर्च करके कुछ पढ़ा रहे हैं तो सीधे से तरीका बात यह है कि आप लोग ढंग से पढ़ें, नोट्स खुद के बनाएं, उन नोट्स को आप दोबारा रिवाइज करें। पीडीएफ तो आपको 10 बार रिवाइज करनी पड़ेगी। रिवीजन का टाइम हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल। आज जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करने की बात कर रहे हैं, दिस टॉपिक इज द डायनेस्टीज एंड देयर किंग। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को पता ही है कि किंगडम, डायनेस्टीज, अगर आप लोगों ने सीडीएस की वीडियोस में हिस्ट्री को ढंग से पढ़ा होगा, आप लोगों को पता लग गया होगा कि सबसे पहले डायनेस्टीज कब इमर्ज हुई, कब राजा महाराजा बनने शुरू हुए। तो एंशिएंट से शुरू करेंगे, मेडाइवल टाइम्स तक जितनी भी डायनेस्टीज हुई, इनके किंगडम्स, जितनी जो भी कैपिटल्स हैं, वो यहाँ पर डिस्कस होंगे। एफकेट के पेपर में मैच द फॉलोइंग में या सीधे तरीके से साफ तौर पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इवन रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है। जैसे आप लोग देखेंगे कि मॉडर्न कैपिटल्स जो हैं, चाहे वो इंडिया की स्टेट्स की हो, चाहे कंट्रीज की हो, उनमें क्या कर दिया जाता है, 3 कैपिटल दे देते हैं, एक नॉर्मल शहर दे देते हैं। 3 शहर दे देते हैं, एक कैपिटल डाल देते हैं और कहते हैं फाइंड द ओड वन आउट। यही चीज भी तो वो इसके साथ कर सकते हैं। हिस्ट्री में जनरली क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि इसकी कैपिटल क्या थी, या फिर मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है कि मैच द फॉलोइंग कर दीजिए। क्वेश्चन बहुत कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल तरीका बिल्कुल है। पेपर और पेन उठाइए, मैं पढ़ाऊंगा, लिखिए, उसके बाद इस वीडियो खत्म होने के बाद उसे रिवाइज कीजिए, कल सुबह फिर रिवाइज कीजिए, फिर 4-5 दिन बाद रिवाइज कीजिए, मिनटों में। इट इज अ वर्क ऑफ द फ्यू मिनट्स, मिनट्स का काम है ये, घंटों का काम नहीं है। जो सीरीज आगे आने वाली है जीके की, वो इन्हीं शॉर्ट वीडियोस में कवर होगा। दैट्स इट। छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं और काम खत्म करें। सिंपल। महाजनपदा से शुरू करते हैं। सबसे पहले जब डायनेस्टीज राइज होना शुरू हुई थी, जैसे मैंने हिस्ट्री में भी पढ़ा है सीडीएस में, कि जो आपके आर्यंस हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करते हैं। शतपथा ब्राह्मणा में जिक्र है उस चीज का। और बाद में चलकर जो जन है वो जनपदा के रूप में कन्वर्ट होता है। उसमें जो 16 सबसे बड़े हैं वो 16 महाजनपद होते हैं। सबसे वेस्ट से शुरू करते हैं, ईस्ट की तरफ चलते हैं। मैप पर नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, किसी मैप पर नहीं दिखाऊंगा, कोई फालतू कलर्स नहीं दिखाऊंगा। कलर्स आपने, हर चीज जो अट्रैक्टिव आपको लगती है कि अट्रैक्टिव तरीके से पढ़ेंगे, अट्रैक्टिव तरीके से पढ़ेंगे, अट्रैक्टिव तरीके से पढ़ने के चक्कर में आप लोगों ने अपनी जो मेंटल कैपेबिलिटी है उसका कर लिया है सर्वनाश। ठीक है, तो ध्यान से जो कन्वेंशनल तरीका है एक पाठ्यक्रम का, उसको लेकर आए, पेन पेपर उठाएं और ब्लू पेन, ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें। आजकल तो आप लोग पता नहीं क्या क्या, तो कितने कलर के तो पेन इस्तेमाल करने लगे हैं नोट्स में कि हाँ ऐसे देखते याद हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। आप माइंड को एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, जितना एंटरटेनमेंट देंगे उतना एंटरटेनमेंट मांगेगा। सिंपल। जितना देते जाओ उतना और मांगेगा, सैचुरेशन आएगा हर चीज का। तो जो चीज स्टेबल है उस स्टेबल पे काम करो। बात समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छा, नहीं आ गई हो तो मर्जी है आपकी, वो शायद उससे भी अच्छा होगा। ठीक है, अगर आप लोग कन्वेंशनल तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, देयर इज लॉट ऑफ डाटा एंड पीडीएफ अवेलेबल इन द मार्केट, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, पेपर पास करना है तो ऐसे करना पड़ेगा, होगा भी ऐसे। ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया कि अगर आप लोग को पीडीएफ से और ये कलर्ड मैप्स और ये चीजें पढ़ने की आदत है तो भाई पास होने के चांस 50% ऑलरेडी कम हो चुके हैं। यू आर फाइटिंग जस्ट एट 50%। नाउ चॉइस इज योर्स। फॉर्म आप लोग भर चुके हो, ख्वाब आप बना चुके हो कि मुझे उड़ना है, ठीक है, मुझे ये करना है, मुझे ये जेट उड़ाना है, वो जेट उड़ाना है। मेहनत आपसे होगी नहीं, नहीं यार इसकी कोई पीडीएफ दे दे मुझे तो फटाफट रिवाइज हो जाएगा। बहुत दिन है ये, 60 दिन बहुत दिन है, इनमें बराबर मेहनत कर ली, हो गया काम, दैट्स इट। आ जाओ। पहला, काम्बोजा, सबसे वेस्टर्न मोस्ट कैपिटल है पुंछ, आज भी रिसेंट एरिया में इसका नाम पुंछ ही है। गांधारा, तक्षशिला, यहीं के राजा थे अंबी जो सबसे पहले अलेक्जेंडर के सामने घुटने टेक रहे हैं। कुरु इज द इंद्रप्रस्था, मत्स्या इज द विराट नगर। उसके बाद आगे चलते हुए सौरसेना के कैपिटल मथुरा। अश्माका जो कि सबसे सदर्न मोस्ट गोदावरी नदी के किनारे पर आपका महाजनपदा मिलता है, दैट इज द प्रतिस्थाना कैपिटल है। वाजी वैशाली कैपिटल है। मल्ला कुशीनगर कैपिटल है। अवंती उज्जैनी और माहिष्मती जो एमपी का एरिया है, दैट इज द कैपिटल। उसके बाद आगे चलें तो इट इज छेदी, छेदी कैपिटल सोथीवती। कोशला, श्रावस्ती, वत्सा, कोशांबी, काशी, काशी यानी आज का बनारस,
अंग चंपा, सबसे ईस्टर्न मोस्ट पांचाला कांपिल्या, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कह लें सारे आपके सारे जो महाजनपदास हैं इसमें मर्ज होंगे बाद में, मगध। मगध की शुरुआती तौर पर कैपिटल है राजगृहा, और सबसे लंबे जो कैपिटल रही इट इज द पाटलिपुत्रा। तो डायनेस्टी सबसे पहले जब महाजनपदास राइज हुए, डायनेस्टीज की शुरुआत, कैपिटल्स की शुरुआत वहीं से हो गई थी। उसके बाद आगे चलते हुए अब मगध राइज हुआ, और मगध पर अलग अलग डायनेस्टीज ने रूल किया, और अलग डायनेस्टीज ने रूल करते हुए अलग अलग कैपिटल्स भी बनाई। कैपिटल्स बार बार चेंज भी हुई, एक एक चीज को देखते चलेंगे, और मगध धीरे धीरे एक्सपेंड होता रहा। सबसे पहले हरण्यका डायनेस्टी, जिसके फाउंडर हैं बिंबिसार। किंगडम्स पर, राजाओं पर अलग वीडियो बनाएंगे, अलग डिस्कस करेंगे उसका, जहां पर उनके उनसे जुड़ी हुई चीजें होंगी। हरण्यका डायनेस्टी के फाउंडर हैं बिंबिसार। कैपिटल है राजगृहा। राजगृहा को गिरिव राजा भी कहा जाता है, गिरिव राजा, गिरिव राजा, क्योंकि गिरी का मतलब होता है माउंटेन, पर्वत, और ये जो राजगृह है इट वाज सराउंडेड बाय माउंटेन्स, तो इसलिए इसको गिरिव राजा भी कहा जाता है। उसके बाद डायनेस्टी आई शिशुनाग। शिशुनाग ने कैपिटल शिफ्ट करी आपकी वैशाली में, फिर राजगृह में, फिर पाटलिपुत्र में। अच्छा, ऐसा क्यों है? हर्यक डायनेस्टी में राजा है बिंबिसार, उनके बेटे हैं अजातशत्रु, दोनों कैपिटल राजगृह है। लेकिन बाद में उदयन ने कैपिटल बना दी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र कैपिटल बना दी थी, लेकिन लंबे टाइम जो कैपिटल रही हरण्यका की वो राजगृह ही रही। शिशुनाग जब आए, गद्दी संभाली, तो पाटलिपुत्र से कैपिटल पहले बनाई वैशाली, वैशाली के बाद राजगृह, और फिर दोबारा उनके बेटे कालाशोका ने क्या कैपिटल बना दी? पाटलिपुत्र बना दी। उसके बाद नंदाज ने कैपिटल क्या रखी? पाटलिपुत्र। मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने कैपिटल क्या रखी? पाटलिपुत्र। उनके बेटे बिंदुसार, फिर अशोका, ठीक है, इन सबकी कैपिटल पाटलिपुत्र। सुंगाज ने कैपिटल रखी पाटलिपुत्र, पुष्यमित्र सुंगा, एंड देन हिज सन अग्निमित्र सुंगा। कानवा, वासुदेव कानवा ने सबसे छोटा टाइम कह सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में जिसने रूल किया, पाटलिपुत्र, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सतवाहनास, द ओनली मेट्रोनाइमिक डायनेस्टी ऑफ इंडिया, कैपिटल है प्रतिस्थाना, महाराष्ट्र के रीजन में प्रतिस्थाना, ओनली मेट्रोनाइमिक, यानी ऐसे राजा जहां पर सभी राजा अपनी माता के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन डायनेस्टी पेट्रियार्कल थी, राजा बेटा ही बनेगा लेकिन नाम अपनी माता का लेके चलते हैं, गौतमी पुत्र, ठीक है, वशिष्ठ पुत्र, ये सब वो अपने माता के नाम अपने साथ लगा के चलते हैं। देन वी हैव द कुशाणास, जो कि इंडो ग्रीक्स में आ जाते हैं, कैपिटल है पोरुषपुर, जिसको हम पेशावर के नाम से भी जानते हैं, और बाद में इनकी कैपिटल मथुरा भी शिफ्ट हुई, इन्होंने मथुरा भी सेकंड कैपिटल बनाई थी, सेकंड कैपिटल वाज द मथुरा। देन गुप्ताज एमर्ज हुए बाय द आफ्टर द फॉल ऑफ द कुशाणास, और गुप्ताज ने कैपिटल क्या बनाई दोबारा से? पाटलिपुत्र। वकाताकाज, प्रावरपुरा, वकाताकाज की अलग अलग ब्रांचेस थी, वत्सलगुमा ब्रांच एंड प्रवापुरा ब्रांच, लेकिन प्रवापुरा एमर्ज हुई और कैपिटल बनी प्रवापुरा। देन वी हैव द हुणाज, अगेन ग्रीक्स का पार्ट, सियालकोट, ठीक है, सियालकोट, सियालहेट भी कह सकते हैं। पुष्यभूतिज, वर्धन, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन से कैपिटल होती थी पहले कैपिटल होती थी थानेश्वर, लेकिन कन्नौज, जहां पर उन्होंने अपनी बहन की शादी करी है, ठीक है, गृहवर्मन से, गृहवर्मन की डेथ होती है, इस पर अटैक होता है, और फिर हर्षवर्धन उसको कैप्चर करते हैं, कैप्चर करके कन्नौज को अपनी कैपिटल बना देते हैं, कन्नौज कैपिटल बन जाती है फिर हर्षवर्धन की। देन साउथ इंडिया में देखें, पांड्या, संगम लिटरेचर में 3 डायनेस्टीज का जिक्र होता है, पांड्या और चेरा और चोला का। पांड्याज की कैपिटल है मदुरई, जहां पर 3 में से 2 संगम भी हुए, हालांकि पांड्या डायनेस्टी में ही तीनों संगम हुए, 2 मदुरई में, एक कपड़ापुरम में। चोला, जो संगम पीरियड में चोलाज हैं, उनकी कैपिटल उरैयूर है, जो कि कॉटन के लिए फेमस है, कॉटन फैब्रिक के लिए फेमस है। बाद में एक पोर्ट टाउन, जिसको बाद में हम पुहार कहते हैं, पुहार स्टेब्लिश करते हैं आपके करईकालन। करईकालन का जिक्र किस किताब में है? पट्टू पट्टू के पट्टीनपलई किताब में है। अगर आप लोगों ने पढ़ी है हिस्ट्री ढंग से तो आप रिलेट कर पाएंगे, ठीक है, पट्टीनपलई में, जहां पर वो 11 राजाओं के एक समूह को हराते हैं। फिर जो 600 एडी है, उसके बाद डार्क एज बताई गई साउथ इंडिया में। फिर इंपीरियल चोलाज का राइज हुआ, और इंपीरियल चोलाज में कैपिटल बनी तंजोर, विजय चोला ने कैपिटल बनाई थी तंजोर, ठीक है। पल्लवाज की बात करें तो पल्लवाज की कैपिटल है कांचीपुरम। राष्ट्रकूटाज पल्लवाज के ही फ्यूडरीज थे, और इनकी कैपिटल थी मान्याखेड़ या मालखेड़ इन महाराष्ट्र। देन वी हैव द चालुक्य। चालुक्य की 3 ब्रांचेस हैं, 3 ब्रांचेस। ऐसा हो सकता है कि तीनों ब्रांचेस में से किसी एक ही कैपिटल दे दी जाए, तो तीनों ब्रांचेस को देख लो आप। एक की कैपिटल है कल्याणी, इसको कल्याणी ब्रांच भी कहते हैं। एक की कैपिटल है वतापी। वतापी कौन सी ब्रांच की है? बदामी की, बदामी ब्रांच ऑफ द चालुक्यास, जिनकी कैपिटल क्या है? वतापी। चालुक्यास वेंगी, चालुक्य वेंगीज की कैपिटल क्या है? वेंगी है, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो पल्लवास जो नरसिम्हा वर्मन है, वो वतापी को कैप्चर करते हैं, उसे ध्वस्त करते हैं, और फिर टाइटल लेते हैं वतापी कोंडा का। देन होयसाला, दूर समुद्रा कैपिटल है। यादवास, देवगिरी, हर छोटी बड़ी किंगडम को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। यादवास, देवगिरी, कडंबा, वनवासी, कडंबा इज वनवासी कैपिटल। काकत्या इज अमकोंद, गंगा डायनेस्टी, कालकद एंड कुवालल,
कुवालल, तालकद एंड कुवालल दो कैपिटल। पाला, पालाज की कैपिटल है मुंगेर। उसके बाद गुर्जर प्रतिहारा की कैपिटल है कन्नौज। कन्नौज की लड़ाई हो रही है क्योंकि जो हर्ष ने कैपिटलाइज कर दी थी उसके बाद कन्नौज एक इंपॉर्टेंट साइट, इंपॉर्टेंट एरिया बन गया। सेना डायनेस्टी इज द लखनौती। राष्ट्रकूटाज तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि मेडाइवल हिस्ट्री में कन्नौज को लेकर लड़ाई होती है, ट्राइपेटेड स्ट्रगल बिटवीन द गुर्जर प्रतिहाराज, बिटवीन द राष्ट्रकूटाज एंड बिटवीन द पालाज ऑफ द बंगाल। कन्नौज के लिए आपस में लड़ते हैं वो। उसके बाद वर्मना, वर्मना नहीं कामरूप यानी पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो असम का है। प्रग ज्योतिषपुर कैपिटल है, प्रग ज्योतिषपुर। देन गढ़वाल जो कि फ्यूरिटीज हैं गुर्जर प्रतिहाराज के, कन्नौज कैप्चर करते हैं। चौहान, पृथ्वीराज चौहान, कैपिटल है अजमेर। इससे पहले कैपिटल होती थी इनकी शाकंभरी। अजय राजा ने एक नया शहर बसाया अजमेर के नाम से और अजमेर को फिर अपनी कैपिटल बनाया। देन चंदेलाज, चंदेलाज जिनकी कैपिटल है खजुराहो, और खजुराहो फेमस के लिए किसके लिए? मंदिरों के लिए फेमस है। एंड मंदिरों में कौन सा स्टाइल? नगरा स्टाइल। ठीक है। सोलंकीज जो गुजरात पर रीजन करते हैं, अनिलवाड़ कैपिटल है। कालाचुरीज इज द त्रिपुरी कैपिटल। नेक्स्ट इज द स्लेव। आ गए हैं हम अरब हिस्ट्री में। स्लेव को ममलूक या इल्बरी डायनेस्टी भी कहा जाता है क्योंकि इसके फाउंडर हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गोरी के स्लेव थे, और इल्बरी ममलूक उनकी ट्राइब थी, और इल्बरी इस डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट राजा इल्बरी जिनका नाम है इल्तुतमिश, कैपिटल दिल्ली। उसके बाद खलजी आई, अलाउद्दीन खलजी, कैपिटल दिल्ली। तुगलक आई, दिल्ली। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक ने बीच में 2 साल के लिए 1327 से लेकर 1329 तक कैपिटल दौलताबाद कर दी थी, लेकिन बाद में वो दोबारा दिल्ली शिफ्ट हो गए। सैयद खिजर खान दिल्ली, लोधी दिल्ली। और दिल्ली के लिए तो लड़ाई थी सारी की सारी। दिल्ली के नाम पे क्या था? दिल्ली सल्तनत था। उसके बाद विजयनगर एम्पायर। दिल्ली सल्तनत के टाइम में विजयनगर जो आपकी विजयनगर एम्पायर है वो स्टैब्लिश हुई। कैसे स्टैब्लिश हुई? क्योंकि हालांकि अलाउद्दीन खलजी ने पूरे साउथ इंडिया तक अपने आप को एक्सपेंड किया, लेकिन जब बाद में तुगलक स्टैब्लिश हुए तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में जो डायनेस्टी है वो टूट गई, अपन फ्रेगमेंट हो गया, और विजयनगर बना 1336 में, और behmani बना 1347 में। एक ही पेज में दोनों को किया है। विजयनगर एम्पायर में 4 डायनेस्टीज ने डिफरेंट टाइम पर रूल किया। सबसे पहले संगमा, सुलवा, तुलवा एंड अराविडू। सबसे इंपॉर्टेंट तुलवा, जिसमें कौन है? कृष्णा देवराया। 1509 से 1530 तक रूल है, जिनको आंध्र भोजा भी कहा जाता है। संगमा का कैपिटल विजयनगर, सुलवा कैपिटल विजयनगर, तुलवा कैपिटल विजयनगर, अराविडू का कैपिटल विजयनगर, और फिर बाद में पेनुकोंडा। विजयनगर क्या है? कृष्णा रिवर है। कृष्णा रिवर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, ज्योग्राफी। उनकी ट्रिब्यूटरी है तुंगाभद्रा, तुंगाभद्रा एंड कृष्णा। उसके राइट बैंक पर यह शहर बसाया गया। ठीक है, राइट बैंक पर। अब विजयनगर में हम कह सकते हैं कि मॉडर्न टाइम्स में हम्पी, हम्पी, मॉडर्न टाइम्स में विजयनगर को क्या कहेंगे? हम्पी। उसके बाद behmani जो कि विजयनगर से ऊपर, और इनके बीच में आपस में लड़ाइयां चलती थी। behmani की कैपिटल है गुलबर्गा, जिसको बिदार, बिदार का हिस्सा है। लेकिन behmani बाद में 5 हिस्सों में टूटी। आदिल शाही बीजापुर कैपिटल है, निजाम शाही कैपिटल है अहमदनगर, इमाद शाही कैपिटल है बिराड़, कुतुब शाही कैपिटल है गोलकोंडा, और बरीद शाही कैपिटल है बिदार। ये 5 इनकी अलग अलग कैपिटल्स टूट जाती हैं। फिर शर्की, शर्की जौनपुर, जौनपुर तुगलक के टाइम में ही अलग हिस्सा हो गया। मुगल्स, द माइटी मुगल्स, कैपिटल है दिल्ली और आगरा, 2 फेमस शहर। लेकिन हालांकि अगर हम बात करें बाबर की, ही वाज इन दिल्ली। फिर हुमायूं की बात करें, हुमायूं वाज इन दिल्ली। हम अकबर की बात करें तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी भी कैपिटल बनाया। फतेहपुर सीकरी, आगरा भी कैपिटल यूज किया उन्होंने, दिल्ली भी यूज किया, और फतेहपुर सीकरी भी कैपिटल किया। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी का रिलेशन जो है वो ज्यादा फतेहपुर सीकरी का रिलेशन किससे है? अकबर से है। अकबर के बाद उनके बेटे सलीम यानी जहांगीर, उन्होंने तो लाहौर को भी यूज किया। ठीक है, लाहौर को एज ए कैपिटल। मुगल्स के टाइम में ही मराठास राइज हुए, भोसले क्लैन जिनकी कैपिटल है रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ इज द रायगढ़ वाज द कैपिटल, रायगढ़ का किला। अवध, अवध मुगल्स के टाइम में बाद में चलकर जब मुगल्स वीक हो जाते लेटर मुगल्स में, तो 3 इंडिपेंडेंट किंगडम्स मुगल से निकलती हैं। अवध निकला। अवध की कैपिटल वॉज लखनऊ, सादत खान ने बनाया था। बंगाल की कैपिटल है मुर्शिदाबाद। हैदराबाद जो कि निजाम की कैपिटल है, दैट इज द हैदराबाद। सो दीज आर नंबर ऑफ कैपिटल्स जो हमने डायनेस्टीज की जिक्र करी हैं। आप लोगों ने सीधे तौर पे क्या काम करना है कि वीडियो को रोक कर, जहां पर भी आपको लगता है नोटबुक, पेन, पेपर, खुद लिखोगे, पहली बारी में ही आधा याद हो जाएगा। सुबह 1-2 बार रिवाइज और करोगे। देख, रिवाइज करना मतलब पढ़ना नहीं है बैठ के। ऐसी चीजें तो जो फैक्चुअल हैं, खोल के बैठे हो, चाय पी रहे हो, ठीक है, चाय पी रहे हो, नजर मारते रहो, नजर मारते रहो। कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट नहीं है, नजर मारते रहो। जितना ज्यादा नजर मारोगे उतना चीजें ज्यादा याद रहेंगी। देखो भाई, पढ़ने का तरीका यही है। ठीक है, पढ़ने के तरीके बहुत ज्यादा है, लेकिन हम जितने ज्यादा तरीके, टाइम जो है तरीके निकालने में लगे रहेंगे, तो टाइम पढ़ने में, पढ़ने का कहां रह जाएगा? ना पढ़ने का टाइम बचेगा, ना पढ़ाने का टाइम बचेगा। यही कंपटीशन रह जाएगा तुम लोगों के बीच में कि यार क्या, किस तरीके से मैं क्या कर दूं। ठीक है, मैं यही कहूंगा आप लोगों से, जब तक आपके पास अपने नोट्स नहीं है, अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं है, रिवीजन में हमेशा आपको दिक्कत आने वाली है। ठीक है, यूज द पेन एंड पेपर, मेक द शॉर्ट नोट्स, यूज दिस डाटा,
पेपर पास होगा, यकीन करो। ठीक है, खुद पे यकीन करो, किसी पे यकीन करो या ना करो, खुद पे यकीन करो। खुद पेन चला रहे हो, खुद के पेपर पे चला रहे हो, तो उस चीज पर यकीन करो। प्लस दिखेगा तुम्हें कि हाँ तुम मेहनत कर रहे हो। ठीक है, मेहनत का कोई और सोल्यूशन नहीं होता है, और मेहनत करी हुई कभी वेस्ट नहीं जाती है। हमेशा हम स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते, याद रहे, स्मार्ट वर्क कैन नॉट रिप्लेस द हार्ड वर्क। ठीक है, और बहुत सारी चीजें, मैक्सिमम चीजें आपको हार्ड वर्क से, अगर आपको लाइफ लॉन्ग चीजें चाहिए, तो हार्ड वर्क इज द ओनली सोल्यूशन। आप मेहनत करें, हम मेहनत करेंगे। इसके अलावा जो भी चीजें आपको डाउट है, चीजें हैं, जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कि सर मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, मुझे जानना है, ठीक है, एग्जाम के परस्पेक्टिव से ये भी इंपॉर्टेंट है क्या, जो भी चीज आपके डाउट्स हैं, ठीक है, यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। कमेंट्स में पूछ नहीं सकते तो यार नंबर चल रहा है, यू कैन जस्ट कॉल, टेक्स्ट, कुछ भी। ठीक है, वी आर ऑलवेज देयर। आप लोगों को पढ़ना, हमें पढ़ाना, आप लोगों को पढ़ना। पढ़ो, पास हो जाओगे। ठीक है, दैट्स इट। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।